नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है यूट्यूब फैमिली, टीचर्स फैमिली, एजुकेशन फैमिली बाय जायसवाल सर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे आज टॉप 100 जीके क्वेश्चन की बात करेंगे। संपूर्ण आपका चाहे साइंस की पार्ट की बात करें, चाहे जीके, जीएस, हिस्ट्री, सारे जो है महत्वपूर्ण निचोड़ ये 100% तैयार किया गया है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जनरल क्वेश्चन की बात करें, ये टॉप 100 क्वेश्चन अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये टॉप 100 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। बाकी टॉप 200 जीके क्वेश्चंस के साथ साथ ग्रामर के क्वेश्चन पे यहाँ पर मिल जाएंगे आप लोगों को। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? तो सानेन। जी हाँ, बकरियों में एक सानेन नस्ल की बकरी होती है जिसे दूध की रानी कहा जाता है। विश्व की दूध की रानी, ये भी ध्यान देना, आप केवल भारत की नहीं बात कर रहे हैं। विश्व के दूध की रानी बकरी के नाम वह नस्ल आपका सानेन है। इसके बाद आपका है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ? तो आप सभी लोग जानते होंगे 1869 में जो है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। किस वर्ष? 1869 में जो है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ये भी आपको नोट कर लेना है। एंड अगला प्रश्न है कि जीवन बीमा को राष्ट्रीय कब किया गया? जी हाँ, जो जीवन बीमा है आपकी, इसको राष्ट्रीय कब किया गया? तो 1956 को जो है जीवन बीमा को राष्ट्रीय किया गया। ठीक है, जीवन बीमा को राष्ट्रीय कब किया गया? तो 1956 में राष्ट्रीय किया गया था। एंड स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जी, आप सभी लोग परिचित होंगे। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो सभी लोग परिचित होंगे, जो अगर तेलुगु का जिक्र हुआ है तो तेलुगु जो है आपके आंध्र प्रदेश राज्य की राजकीय भाषा है, राज्य भाषा है। एंड एक वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो आप सभी लोग जानते हैं, किसी भी वस्तु का जो जड़त्व है उसके मास या अर्थात द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी है? तो प्रसिद्ध जो नाटक शकुंतला है, आप सभी लोग परिचित होंगे, महाकवि कालिदास ने लिखी थी। एंड अगला प्रश्न है किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है, ये किसका नियम है? तो किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली जो धारा होती है उसके समानुपाती होती है, ओम का नियम है। किसका नियम है? ओम का नियम है। एंड कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो अफगानिस्तान की राजधानी की बात करें, सभी लोग परिचित होंगे, काबुल। एंड भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली थी? तो भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को चली थी। एंड भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंट बेटन। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के जो विभाजन हुआ था किस योजना के तहत हुआ था? माउंट बेटन योजना के तहत हुआ था। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो क्या होगा? तो एक कमरे में अगर पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप बढ़ेगा, ये भी ध्यान देना है। एक कमरे में ही अगर पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप बढ़ता है, क्योंकि जो कमरे का पंखा है छत के कनेक्टेड होता है, एयर जो ऊपर से पाएगा, और ऊपर जब छत गर्म होता है तो वह दंड देगा, गरम देगा। जब वातावरण गर्म पाएगा तो गर्म ही हवा देगा, इसलिए कमरे का तापमान भी बढ़ जाता है, या कमरे की जो वायु होती है उसका ताप बढ़ता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में जो है 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। कई बार पूछा जाता है, तो 2 बार विकसित होने वाले वह 20 दांत होते हैं। एंड किसी ध्वनि स्रोत को आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? डॉपलर प्रभाव। जी हाँ, जो कोई ध्वनि होती है, किसी ध्वनि का स्रोत, उसके आवृत्ति देखे होंगे, जो उतार चढ़ाव होता है उसको डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। गोवा में पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया था? तो गोवा को जो है 1964 में जो है पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था। अगला है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग परिचित होंगे, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो बाल दिवस कब मनाया जाता है, यह आपको कमेंट करके बताना है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, तो बाल दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। पहला बैंक जिसकी शाखा को ISO 9002 प्रमाण पत्र है, ISO कहते हैं, इसका मार्क बहुत ही ज़रूरी है, 9002 इसको प्रमाण पत्र है, वह आपका बैंक केनरा बैंक। जी हाँ, पहला केनरा बैंक ऐसा पहला बैंक है जिसकी शाखा को ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सभी लोग जानते हैं एशिया का महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप में आता है। एंड बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? सभी परिचित होंगे, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है।
एंड किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखा था? तो 1969 में मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखे थे। अब ये कि भारत का है नहीं, विश्व की बात कर रहे हैं। पहली बार चंद्रमा पर चरण 1969 में रखा गया था। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, ये हम बात ही कर चुके हैं, एशिया महाद्वीप कहलाता है। एंड चीन असम के किस दिशा में स्थित है? तो चीन जो है असम राज्य के उत्तर दिशा में स्थित है। अगला जो प्रश्न है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 1945 पर परमाणु बम गिराया गया था जापान पर। एंड खारे पानी में पैदा होने वाली पौधों को क्या कहा जाता है? तो खारे पानी में जो पौधे पैदा होते हैं उनको लोफाइट्स कहा जाता है। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा की जो बैठकों की अध्यक्षता है वह उपराष्ट्रपति करता है। तो लोकसभा की अध्यक्षता को कौन करता है? ये आपको कमेंट करना है। लोकसभा की अध्यक्षता, लोकसभा की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा की तो उपराष्ट्रपति करता है, लेकिन लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है ये आपको कमेंट करके बताना है। भारत में आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? जी हाँ, जो भारत में आने वाले जो सागरीय मार्ग है, जल मार्ग जिसे हम कहते हैं, वास्को दी गामा ने खोज की थी। जीन किससे बनी होती? तो जीन्स जो होती है वह डीएनए से बनी होती है। कहते हैं ना कि डीएनए टेस्ट होगा, अगर कहीं बच्चे का या कुछ भी ऐसा होता है जीन्स में देखा जाता है तो डीएनए टेस्ट के द्वारा ही पता चल जाता है। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर? तो अक्षांश रेखा ये के विषुवत रेखा के समांतर है। पौधे का प्रजनन अंग सभी लोग जानते हैं फूल ही कहलाता है। एंड विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसे हम चीन की दीवार के नाम से जानते हैं, सभी परिचित होंगे अच्छे तरीके से। खजुराहो कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के छतरपुर की जिले के आसपास की बात करेंगे, पन्ना, ठीक है, दोनों के बीच पर स्थित है। एंड स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है क्या? अगर स्टील को कठोरता करना है, उनको मजबूत बनाना है, तो उसमें क्रोमियम की मात्रा जो है बढ़ाई जाती है। इससे क्या होता है? स्टील में कठोरापन आ जाता है। स्टील के जो बर्तन होते हैं उनमें क्या है? कठोरपन आ जाता है, यानी कि थोड़ा मजबूत बन जाते हैं, टिकाऊ बन जाते हैं। कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा हुआ? तो कानपुर शहर टोटल गंगा के किनारे, गंगा के तट पर ही बसा हुआ है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति को जनक कहा जाता है। प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर के बीच संबंध क्या है? एक बाप बेटे हैं, ठीक है, पृथ्वीराज कपूर बाप और राज कपूर यहाँ पे बेटे की बात करेंगे। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो क्या होता है? तो झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ता है। एंड आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए मिला था। अगला प्रश्न है, 2011 में जिस बैंक के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया, उसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। 2011 की बात करेंगे, 100 साल पूरे होने के लक्ष्य में डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। क्यों रहेगा? सभी लोग बताइएगा। वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे वह आपकी हुमायूं है। जी हाँ, वह मुगल बादशाह हुमायूं है जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे। अब निर्वासित मतलब समझ गए होंगे। भारत में किस राज्य सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में। जी हाँ, भारत का ऐसा राज्य है पश्चिम बंगाल जो चावल के लिए सर्वाधिक उत्पादन में नंबर 1 आता है। धान का कटोरा पहले उड़ीसा कहलाता था, सभी परिचित होंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, ये तो नॉर्मल सा प्रश्न है। राष्ट्रीयता की बात की जाती है, अगर आप हिंदुत्व हैं, भारत के निवासी हैं, भारत आप हमारी राजधानी है, ठीक है, दिल्ली राजधानी है, भारत हमारा देश है, तन मन से सबसे जुड़ा हुआ है, तो सभी परिचित होंगे। हिंदुओं के कुल कितने पुराण होते हैं? तो कहीं 17 कहीं 18, लेकिन टोटल 18 पुराण होते हैं, ये आपको नोट कर लेना है। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो असम राज्य नंबर 1 आता है चाय उत्पादन की अगर बात करें। एंड उत्तर भारत या उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे से सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो उत्तर पूर्व सीमांत में देखा जाए तो मेलीगांव का रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा है। रवींद्र टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस और एक देश का राष्ट्रीय गान लिखा? तो राष्ट्रीय गान की बात करें रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखा, और साथ ही साथ बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है सोनार बांग्ला की रचना भी रवींद्रनाथ टैगोर ने की थी। और भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता सभी लोग जानते हैं टैगोर ही हैं।
भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित जो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के संविधान को बनाने के लिए जो गठित संविधान सभा के अध्यक्ष थे श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। एंड भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पर पड़ती है? तो भारत में सबसे अधिक ठंड जो है लेह स्थान पर पड़ती है। अगर मौका मिले तो ज़रूर घूमने जाइएगा। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो सभी लोग जानते हैं सबसे नज़दीक बुध की बात करेंगे। एंड राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं? तो राजस्थान के पेड़ों में जो छोटी पत्तियां पाई जाती हैं। ठीक है। कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो टोक्यो, सभी लोग जानते हैं टोक्यो जापान की राजधानी कहलाती है। एंड सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहले नेताजी कहकर संबोधित किया था? तो एडोल्फ हिटलर। जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस जी को जो है एडोल्फ हिटलर ने सबसे पहले नेताजी कहकर संबोधित किया था। स्वेज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच मार्ग छोटा हो गया है? तो स्वेज नहर खुलने से जो है यूरोप और एशिया और पूर्वी अफ्रीका जो है इन दोनों महाद्वीपों के बीच का मार्ग जो है थोड़ा छोटा हो गया है। पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो पौधे द्वारा जो है नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कर्ता कौन थे? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। एंड विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो वह कहलाता आपका थाईलैंड। एंड वन अनुसंधान, जी हाँ, वन अनुसंधान स्थान कहाँ पर स्थित है? तो वन अनुसंधान स्थान की बात करें तो देहरादून पर स्थित है। किसी चुंबक को गर्म करने पर क्या होता है? तो जब आप चुंबक को गर्म करेंगे तो उसका क्या होता है? चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। चुंबक में दो होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ होता है। एक अश्व शक्ति किसके समान होता है? तो एक अश्व शक्ति 746 वाट के समान होता है। आपने अक्सर देखा होगा घरों में बोला जाता है 1 हार्स पावर का मोटर है। तो 1 हार्स पावर मतलब 1 HP का मोटर, मतलब इसमें कितने वाट होता है? तो 735.5 वाट ब्रिटिश में देखा जाए। ठीक है। और 1 HP मतलब 746 वाट। 1 हार्स पावर मतलब कितने वाट का कहला गया? 746 वाट का। ये आपको नोट कर लेना है। अमीबा में कुल कितने सेल या कोशिका होते हैं? तो अमीबा में केवल एक सेल और एक ही कोशिका होती है। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? सभी लोग जानते हैं दिल्ली। दिल्ली में काफ़ी सारा प्रदर्शन, ठीक है, काफ़ी सारे जुलूस, ठीक है, सभाएं आपके जंतर मंतर पर स्थित हैं, तो वह आपके भारत की दिल्ली पर स्थित है। एंड RNA का मुख्य कार्य क्या होता है? ठीक है, RNA DNA आपने पढ़ा होगा। तो RNA का जो मुख्य कार्य होता है वह प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। RNA 3 प्रकार के होते हैं, जो मैसेंजर RNA, ट्रांसफ़र RNA और राइबोसोमल RNA। 3 प्रकार के आपके RNA होते हैं। कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था? तो अकबर एक ऐसा राजा था जो मुगल राजा था जो कि अनपढ़ एक राजा था। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका क्या घटता है? तो उसका रक्तचाप घट जाता है। कोई व्यक्ति जब सोता है उसका रक्तचाप अर्थात ब्लड प्रेशर जो होता है वह डाउन हो जाता है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो मधुमक्खी पालन से संबंधित आपका एपीकल्चर कहला जाता है। कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर है? जी हाँ, मुंबई एक ऐसा शहर है जो हमारे भारत की आर्थिक राजधानी कहलाती है, सबसे महंगा शहर भी है। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो SS स्वामीनाथन की जिक्र करेंगे, बात करेंगे। भारत में सबसे लंबी सड़क जो कहलाती है वह GT रोड की सड़क कहलाती है। ATM का पूर्ण विस्तार का नाम क्या है? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। ATM की खोज किसने की? ये आपको कमेंट करके बताना है। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। स्टेनले स्टील मिश्र धातु है किसकी है? लोहा और क्रोमियम। जी हाँ, Fe, लोहा और क्रोमियम। लोहा का रासायनिक सूत्र सभी लोग परिचित होंगे, Fe और क्रोमियम, इनका जो मिश्रण है जिससे हम स्टेनले स्टील धातु बनती है। अंजू बाबी जॉर्ज किससे संबंधित है? तो एथलीट सर्न से संबंधित आपके अंजू बाबी। एंड रेड राट रोग किस फसल पर रोग होता है? तो गन्ना रोग का एक नाम है। गन्ना में एक रोग लग जाता है रेड राट, आप देखते होंगे गन्ने में चिटिक जाता है और लाल लाल धब्बा टाइप ऐसे बनता है, तो उसे रेड राट रोग कहा जाता है, वह गन्ने की फसल पर लगता है। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री की बात करेंगे। चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो महाराणा प्रताप से चेतक घोड़ा संबंधित है। सबसे बड़े पुष्प होते हैं, तो सबसे बड़े पुष्प किसका नाम है? रेफ्लेसिया का नाम है।
लगभग एक पुष्प कितने किलो का होता है ये आपको कमेंट करके बताना। जी हाँ, एक पुष्प का कितने किलो का होगा, सबसे बड़ा पुष्प की फूल की बात करेंगे। रेफ्लेशिया होता है, लेकिन आपको कमेंट करके बताना लगभग कितने किलो के अंत होता है। अर्धनग्न फ़कीर महात्मा गांधी को किसने कहा था, तो चर्चिल ने अर्धनग्न फ़कीर कहा था महात्मा गांधी को, चर्चिल की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट एग्जाम को फतेह करना, सरकारी नौकरी पाना, गवर्नमेंट जॉब पाना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं, आप सभी के माता पिता को नमस्कार करते हैं। साथियों, अंजू बाबी जार्ब संबंधित है, एटलीस्ट से हम बात ही कर चुके हैं इस प्रश्न पर। एंड कोयना बांध किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र पर कोयना बांध स्थित है आपके। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो स्वतंत्र सल्फर एक ऐसा तत्व है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है, तो अलीगढ़ जो है ताले बनाने के लिए। जी हाँ, ताले आपने बहुत सारे देखे होंगे, ठीक है। तो ताले बनाने के लिए अलीगढ़ जो है मशहूर शहर है। प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप क्या घटता है, तो प्रकृति में कार्बन का जो विशुद्ध रूप है वह आपके हीरा की बात करेंगे। ट्विकल रोग किस फल में होता है, तो नींबू में। नींबू में एक ट्विकल रोग होता है जो खराब हो जाता है पेड़, फल फूल उतने अच्छे लगते नहीं हैं। उदय शंकर किससे संबंधित है, उदय शंकर नृत्य से संबंधित है। एंड ऊर्जा का पिरामिड होता है कैसा होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड जो है हमेशा सीधा होता है, सभी परिचित होंगे। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन है, तो वह जमुनापारी है, नोट कर लीजिएगा। बकरी की जमुनापारी नस्ल भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है। इस बकरी की दैनिक दुग्ध उत्पादन क्षमता लगभग 2 किलोग्राम के आसपास आकी गई है। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल आपके श्री राजगोपालाचारी की बात करेंगे। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, तो फ्रियान गैस, सभी लोग परिचित होंगे। जी हाँ, रेफ्रिजरेटर में फ्रियान गैस प्रयुक्त की जाती है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध बहुत ही मशहूर है, 1757 ईस्वी पर हुआ था। कारगिल कस्बा किस राज्य में है, तो कारगिल जो कस्बा है वह जम्मू और कश्मीर पर स्थित है। कारगिल का युद्ध सभी लोग परिचित होंगे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था, तो सरदार भगत सिंह। जी हाँ, इनकलाब जिंदाबाद का सर्वप्रथम नारा सरदार भगत सिंह ने दिया था। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। जी हाँ, विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहलाता है वह एवरेस्ट का कहलाता है, ठीक है। एवरेस्ट का मसाला पे यहाँ पे नहीं करना है, एवरेस्ट का मसाला भी आता है, ठीक है, तो वहाँ पर नहीं जाना है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एवरेस्ट की बात करेंगे। पौधे का कौन सा भाग शोषण करता है, भी यहाँ पे लिया गया, ठीक है। अब पौधे का कौन सा भाग, यहाँ पे भोजन की बात करेंगे, भोजन सभी लोग जानते हैं, पत्ती की बात करेंगे, ठीक है। और पिचड़ी ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है, तो पिचड़ी जो ग्रंथि है मस्तिष्क पर स्थित होती है, ये भी आपको नोट कर लेना है। एंड भगवान बुद्ध का कुल का क्या नाम था, काफ़ी बार भगवान बुद्ध के बारे में पूछा जाता है। तो भगवान बुद्ध के जो कुल का नाम था वह शाक कुल था। जी हाँ, कहते हैं ना अपने अपने कुल के अपने अपने गोत्र, ये सारी चीज़ें अक्सर पूछी जाती हैं। और अक्सर ब्राह्मण में जब कुछ संवाद होता है तो अपने गोत्र अपने कुल के बारे में होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध का जो संबंध था वह शाक कुल की बात करेंगे। अगला, स्याही सोखता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो स्याही सोखता है किसके पर, तो स्याही जो सोखता है वह प्रश्न तनाव के अंतर्गत होता है। प्रश्न तनाव क्या होता है, आप लोग शहद देखते होंगे डालते हैं और उस पर अगर पानी एक बूंद डालेंगे तो पानी फैल जाता है, शहद डालेंगे तो शहद कम फैलती है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। और स्याही सोखता किस सिद्धांत पर है, ये भी आपके पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर सोखता है, कार्य करता है। विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक का नाम बताइए। जी हाँ, ऐसा बैंक जो विदेश में पहला बैंक है जो शाखा खोलने वाला है, बैंक ऑफ इंडिया, जो कि लंदन की बात करेंगे 1946 में। जी हाँ, बैंक ऑफ इंडिया ने 1946 में भारत के बाहर लंदन में पहली बार अपनी शाखा खोली थी। ये एक इम्पॉर्टेंट जीके बन जाता है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण किस वर्ष में सबसे ज़्यादा तेज होता है, तो प्रकाश संश्लेषण अगर प्रकाश में सबसे ज़्यादा तेज होता है तो प्रकाश का नाम बताइए। नीला प्रकाश, लाल प्रकाश, पीला प्रकाश, सफ़ेद प्रकाश, काला प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में सबसे ज़्यादा तेज होता है, तो वो लाल प्रकाश में, ये भी ध्यान देना। प्रकाश संश्लेषण जो है सबसे ज़्यादा किस पर तेज होता है, तो लाल प्रकाश में तेज होता है।
और टॉप 100 में से 100वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो हम बात कर चुके हैं 1957 ईस्वी में। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, आपके 1957 ईस्वी पर हुआ था। तो ये रहे दोस्तों महत्वपूर्ण टॉप 100 जीके क्वेश्चन, जो कि सभी पूरा निचोड़ लाया गया है, सभी टॉपिक से लाया गया है, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और आई होप सभी पैरामीटर में अच्छे तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे। मैं आपके साथ जायसवाल सर, बेहतरीन तैयारी कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए और एक गवर्नमेंट जॉब पाइए, अपने सपने को साकार कीजिए। मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्द मिलता हूँ आपकी क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।